हम यहाँ काम नहीं करेंगे छोटी मालकिन, आपके महल में कुछ है। जब से छोटे मालिक ने तहखाने का दरवाजा खोला है तब से हमें महल में किसी की आहट सुनाई देती है। आज के जमाने में ये क्या दकियानुसी बातें कर रही हो तुम कटोरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बात हो ही रही थी कि तभी सीलिंग पर लटक रहा झूमर हिलने लग जाता है और छोटी रानी पर अचानक ही गिर जाता है। छोटी रानी! ये कहानी शुरू होती है मोदनीपुर गांव में, जहां बरसों से राजा का महल बंद था। कोई भी उस महल के आसपास नहीं जाता था। पर आज कई सालों के बाद छोटे मालिक यानी कि महल के छोटे राजा विदेश से अपने महल में वापस लौट रहे थे। क्या कुछ नहीं है मालिक के पास? इतने पैसे हैं, विदेश में रहते हैं तो फूंक क्यों नहीं देते अपने इस महल को? क्या रखा है इस महल में? जो भी इसमें आया समाप्त हो गया। अजी, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की तख्त में जितना रुतबा होता है ना, उतना ही रहस्य भी। अरे मैंने तो सुना है कि छोटे मालिक और मालकिन इस महल को बेचने आ रहे हैं। यहाँ आसपास किसके पास हैं इतने पैसे जो महल को खरीद लेगा? अरे है एक अमीर विदेशी बाबू है जो इस महल को तोड़कर यहाँ मॉल बनवाएगा। हाँ। और तभी कई गाड़ियाँ लगातार मोहन और गीता के सामने से निकलती है। पूरा गांव उन गाड़ियों की कतार की स्वागत में खड़ा हो जाता है। छोटे सरकार की जय हो, छोटे सरकार की जय हो। कितने भोले हैं ये लोग, विदेश में कभी ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला। मैनेजर अंकल, वो दूसरी पार्टी से आपकी बात हुई क्या? कब आ रहे हैं वो महल खरीदने के लिए? 1 हफ्ते के बाद छोटे मालिक। तब तक आप अपने महल में आराम कीजिए, अपने गांव वालों से मिलिए। आपके बिना महल बिल्कुल सूना था। वैसे मैंने कुछ गांव वालों की बातें सुनी है, वो कह रहे थे कि महल में कुछ है। क्या छोटी रानी, आप तो विदेश से पढ़कर आई हैं, आप भी इन चीजों को मानती हैं। वो तो बस गांव वाले चाहते नहीं हैं कि ये महल बिके, इसलिए ये अफवाह फैला रखी है। ये लीजिए आपके महल की चाबी। बहुत दिनों से संभाल रहा हूँ मैं इसे, अभी आपकी जिम्मेदारी हुई। बस एक बात याद रखिएगा छोटे राजा, तहखाने में छेड़छाड़ ना हो। ये कहकर मैनेजर वहाँ से लौट जाता है। अपने महल में रंभा को नौकरों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वो आसपास के गांवों में इश्तेहार भिजवाती है। ऐसा ही एक इश्तेहार बलरामपुर मैडम शक्ति के गांव पहुंचता है, जहां से कटोरी मोदनीपुर जाती है और रंभा उसे काम पर रख लेती है। रात को जब कटोरी सो रही होती है तो उसे तहखाने से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कटोरी नीचे तहखाने की तरफ जाती है और शौरेंद्र को तहखाने का ताला तोड़ता हुआ देख लेती है। अरे छोटे राजा, ये आपने क्या किया? आपसे पहले आपके जिस भी पूर्वज ने इस तहखाने को खोला है वो काल की गाल में समा गए हैं। लोग कहते हैं आपके तहखाने में निशाचरी रहती है जो रात को शिकार पर निकलती है और जो भी इसके रास्ते में आता है वो उसे मौत के घाट उतार देती है। तुम यहाँ बस काम करने के लिए रखी गई हो, बस काम करो। हमारे निजी मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ से शुरू होता है निशाचरी का आवागमन। तहखाने के दरवाजे का ताला टूटते ही गांव में अचानक ही एक धुन सुनाई देने लग जाती है। क्या तुझे भी वो आवाज सुनाई दे रही है जो मैं सुन पा रहा हूँ? लगता है वो फिर से आ गई है, कोई नहीं बचेगा। रंभा अपने कमरे में सो रही होती है और उसे अपने कमरे के बाहर से पायल पहने भागता हुआ एक साया खिड़की से दिखाई देता है। ये कटोरी है क्या? पर वो इतनी रात को भागते हुए कहाँ जा रही है? रंभा कटोरी को हर तरफ ढूंढती है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। उसे ढूंढते ढूंढते रंभा महल के हॉल में पहुंचती है, जहां भागते हुए कटोरी आती है। हम यहाँ काम नहीं करेंगे छोटी मालकिन, आपके महल में कुछ है। जब से छोटे मालिक ने तहखाने का दरवाजा खोला है तब से हमें महल में किसी की आहट सुनाई देती है। आज के जमाने में ये क्या दकियानुसी बातें कर रही हो तुम कटोरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बात हो ही रही थी कि तभी सीलिंग पर लटक रहा झूमर हिलने लग जाता है और छोटी रानी पर अचानक ही गिर जाता है। छोटी रानी! कटोरी वहां से भागती हुई सीधे मैडम शक्ति के थाने पहुंचती है और उसे इन सब के बारे में बताती है। मैडम शक्ति, अब आप ही गांव वालों को उस निशाचरी से बचा सकती हैं। आज से 40 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था और वो निशाचरी पूरे गांव को खा गई।
साथ साथ बड़े राजा को भी। ये दोबारा नहीं होना चाहिए मैडम शक्ति। अब मेरे रहते कुछ हो ही गया तो मेरे रहने का फायदा क्या है कटोरी। मोटू पतलू गाड़ी निकालो। मोदनीपुर के काले साए, बच के रहना, क्योंकि अब आ रही है मैडम शक्ति। मैडम शक्ति कटोरी की बहन बनकर महल में आ जाती हैं। मोटू पतलू भी दरबान बनकर महल में ही काम ले लेते हैं। छोटी रानी पर तो झूमर गिर गया था, तो ये जिंदा कैसे है? लगता है तू अभी तक समझी नहीं कटोरी। जो लोग यहाँ साहूकार लग रहे हैं असल में वही चोर है। मतलब ये कि इन्हीं में से कोई चोर है। छोटी रानी, आप पर तो कल रात को झूमर गिर गया था ना? क्या मजाक कर रही हो कटोरी? मुझ पर अगर झूमर गिरा होता तो मैं आज जिंदा खड़ी नहीं होती। लोगों की बात सुन सुनकर तुम पागल हो चुकी हो। ये मसला तो और भी पेचीदा होता जा रहा है। आज रात को मुझे खुद ही तहखाने में जाना होगा। जिस रात का सभी को इंतजार था वो रात अब होने को थी, और रात होते ही फिर से वो धुन सभी के कानों में गूंजने लग जाती है। चल कटोरी, आवाज का पीछा करते हैं। पतलू, लगता है भूतनी गाना गा रही है। इस भूतनी का पीछा करने ही हम यहाँ आए हैं। तभी उन दोनों को हाथ में एक दिया लिए अंधेरे की ओर जाती हुई एक लड़की दिखाई देती है। मोटू पतलू उसका पीछा करते हुए महल के अंदर पहुंच जाते हैं। महल में सभी के कमरों के करीब से होकर वो लड़की तहखाने की ओर जाने लग जाती है। लगता है वो लड़की तहखाने की ओर जा रही है। चल मोटू पतलू, यही सही समय है। मैडम शक्ति तहखाने की ओर पहुंचती है। निशाचरी के पीछे सभी तहखाने पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर निशाचरी उस दिए को बुझा देती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। मैडम, ये चुड़ैल कहाँ गई? दी, मेरी मदद करो दीदी। और एक हवा के साथ मुक्ति की बहन शक्ति की आत्मा उसमें आ जाती है और अब तक गांव वाली के भेष में खड़ी मुक्ति मैडम शक्ति बन जाती है। अपने जेब में हाथ डालकर मैडम शक्ति एक लाइटर बाहर निकाल कर उसे जलाती है और देखती है कि उसके अलावा वहाँ कोई है ही नहीं। रे, इतनी ट्रेनिंग के बाद भी मोटू पतलू न जाने कैसे फंस जाते हैं। तभी मैडम शक्ति की नजर तहखाने के अंदर एक दरवाजे पर पड़ती है और मैडम शक्ति एक मुक्का उस दरवाजे पर मारकर उस दरवाजे को तोड़ देती है, जहां मोटू पतलू कटोरी के साथ साथ शौरेंद्र भी बंधा हुआ था। मैडम शक्ति फौरन सभी को खोलती हैं। ये सब उस... इसके पहले शौरेंद्र अपनी बात पूरी कर पाता, उसका मैनेजर मैडम शक्ति के सर पर बंदूक तान देता है और सामने से रंभा आकर कहती है, तुम्हारे सामने खड़ी है तुम्हारी निशाचरी, पकड़ लो इसे। जब तुम पर झूमर गिरने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ तभी मैं समझ गई थी इस सब में तुम्हारा ही हाथ है, क्योंकि झूमर एक रस्सी से बंधा हुआ था। उसका नीचे आना सिर्फ कटोरी को ये दिखाने के लिए था कि महल में सचमुच भूत है, और असल में झूमर तुम पर गिरा ही नहीं था। उसके गिरने के पहले ही तुम्हें वहां से हटा लिया गया था।